आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया भर में चौतरफा गिर रहे पाकिस्तान को कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत ने करारी चोट दी है। पहले तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड ने भारत का साथ देने का वादा किया और अब इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भी भारत को अपना मेहमान देश बनाने से रोकने की पाकिस्तान की मांग मानने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने मांग की है कि अगर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को बुलाया गया तो वो सम्मेलन का बहिष्कार करेगा, लेकिन OIC ने उसकी मांग को खारिज कर दिया है और अब पाकिस्तान 1 और 2 मार्च को दुबई में होने वाली OIC की बैठक में नहीं शामिल होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। वियतनाम पहुंचे ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा तनाव खत्म हो सकता है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। We have, I think, reasonably attractive news from Pakistan and India. They've been going at it, and we've been involved in trying to have them stop. And we have some reasonably decent news. I think hopefully that's going to be coming to an end. It's been going on for a long time, decades and decades. There's a lot of dislike, unfortunately. So we've been in the middle trying to help them both out, see if we can get some organization and some peace. And I think probably that's going to be happening. हमारे साथ हमारे लगातार संवाददाता सभी बने हुए हैं और इस तरह से इंटरनेशनल रिएक्शंस आ रहे हैं। पाकिस्तान को अब तो समझ आ जाना चाहिए कि अब उसके हाथ से चीजें बहुत आगे निकल चुकी हैं। हमारे साथ मोहित जुड़े हुए हैं, बमियाल पहुंच चुके हैं, पंजाब का वो इलाका जो लगातार वहां पर तनाव बरकरार है क्योंकि वो बॉर्डर एरिया पड़ता है। मोहित, अभी वहां पर सूरत हाल इस वक्त आप लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को अब समझ लेना चाहिए कि बाजी उसके हाथ से निकल चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी बेहद किरकिरी हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ पर आसपास छोटे छोटे गांव हैं। बिल्कुल पाकिस्तान की सीमा, मैं इस पॉइंट जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर इंटरनेशनल बॉर्डर है, फेंसिंग है और उसके दूसरी तरफ पाकिस्तान के गांव हैं जो कि खाली हो चुके हैं। हम भी आपसे थोड़ी देर पहले हम उस इलाके में गए थे, हमने देखा कि पाकिस्तान अपने गांवों को खाली करके वहां पर पाक रेंजर्स की तैनाती करके पूरी तरह से तैयार बैठा है। शायद उनको ये डर है कि पंजाब की तरफ से कहीं भारतीय सेना और BSF की तरफ से कोई कार्रवाई ना हो जाए, इसी वजह से उन्होंने गाँव खाली करवा लिए हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो पूरी तरह से डटे हुए हैं। उनका कहना है कि 1965 और 1971 की लड़ाई वो देख चुके हैं। उस वक्त भारतीय सेना के जवानों को यहाँ के लोगों ने गुड़ और चाय नाश्ते में दिया करते थे। वो दिन यहाँ के बुजुर्ग याद कर रहे हैं और साफ कर रहे हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पर बतौर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पंजाब पुलिस की तैनाती की गई है क्योंकि पंजाब में कहीं कोई प्रॉक्सी अटैक, कोई पैनिक अटैक करने की, फिदाइन अटैक करने की कोशिश ना कर दें आतंकी, इसके चलते भी यहाँ पर सुरक्षा खड़ी की गई है। तो अलर्ट यहाँ पर है, लेकिन किसी भी तरह का डर खौफ यहाँ पर हमने लोगों को नहीं देखा। बिल्कुल जो फेंसिंग से सटे हुए गांव हैं वहां पर महिलाएं खाना बना रही हैं, घर पे आराम से बैठी हैं, बातचीत कर रही हैं। उनका कहना है कि उनको अपनी भारतीय सेना पर, एयरफोर्स पर पूरा भरोसा है कि अगर एयर स्पेस वायलेशन यहाँ पंजाब की तरफ से पाकिस्तान करने की कोशिश करेगा तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। ये भरोसे के साथ यहाँ पर जो बॉर्डर से सटे गाँवों के लोग हैं वो बने हुए हैं, दुकानें खुली हैं, कामकाज चल रहा है, लोग खेतों में जाकर अपना काम कर रहे हैं, स्कूल खुले हुए हैं, जो बॉर्डर से सटे जो सरकारी स्कूल हैं पंजाब सरकार के वो खुले हुए हैं, वहां पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज तरन तारण पहुंचे थे, वहां पर जो खेमकरन सेक्टर है बिल्कुल पाकिस्तान से सटा हुआ, वहां पर उन्होंने स्थानीय लोगों से मिलकर वो बताना चाहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के साथ टकराव के हालात के बीच केंद्र सरकार ने 10 देशों के राजदूतों को विदेश मंत्रालय बुलाया है, जहां पर विदेश सचिव उनके साथ बात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि भारत इन सभी राजदूतों को भारत और पाकिस्तान के बीच के हालात को लेकर जानकारी दे रहे हैं। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, अमित जुड़ रहे हैं। अमित, 10 देशों के राजनयिकों से मिल रहे हैं विदेश सचिव, इस संबंध में क्या अपडेट है? देखिए, जो भारत की जो स्थिति है, भारत की पोजीशन है, उसके बारे में बताया जा रहा है। और जैसा कि शुरू से ही इस घटना के बाद से ही भारत कहता है कि उसने आत्मरक्षा के लिए अपना कदम उठाया है, उसने प्रीएम्प्टिव नॉन मिलिट्री एक्सरसाइज की है। तो यही इन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सूचित करने की कोशिश कर रहा है। और जो 10 देशों के राजदूतों को यही बताया जा रहा है कि क्योंकि जैश के आतंकी खतरनाक थे, उनका कैंप भारत में आत्मघाती दस्ते भेजने की कोशिश कर रहा था, भेजता था और बहुत खतरनाक हो सकता था। लिहाजा हमने उनको हटाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया। और जो ये कोशिश है भारत की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की, उसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। लिहाजा अब आज जो
10 देशों के जो प्रतिनिधियों को भारत ने जो ब्रीफ किया है, तो ये उम्मीद यही की जा रही कि आने वाले दिनों में इन देशों में से भी समर्थन भारत को और ज्यादा मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यानी कि अभी हम कुल मिलाकर देखें अमित, तो 3 बड़ी कंट्रीज हैं जो अभी तक खुलकर भारत को लगातार सपोर्ट कर रही हैं और पाकिस्तान को तरेरी नजरों से लगातार आगाह कर रही हैं। उस बीच चीन एक ऐसा देश है जो बीच की लाइन ले रहा है, लेकिन जिस तरह से इन राजदूतों से मुलाकात हो रही है, नतीजे साफ होने जा रहे हैं कि भारत अपना पक्ष साफ करेगा और मुमकिन है कि भारत की मजबूती और बढ़ेगी। जो इन देशों का रिएक्शन आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का जो रिएक्शन आ रहा है, वो साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा करता है कि कैसे भारत की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत ने संवाद कायम किया है इस घटना के बाद, पुलवामा और अपनी इस एयर स्ट्राइक के बाद जो संवाद कायम किया, उसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय समझ रहा है। और यही वजह है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने एयर स्ट्राइक की है, कई देश समर्थन में आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्था तटस्थ हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्था इसको जायज ठहरा रही है। और आने वाले दिनों में इन देशों की, अभी तो 3 देश ही खुलकर आए, और देश भी हैं जो सामने आएंगे और भारत को समर्थन देंगे। शुक्रिया अमित। भारत पाकिस्तान के बीच बन रहे तनाव को लेकर राजनयिकों को पाकिस्तान की करतूत की जानकारी इस वक्त दी जा रही है। विदेश मंत्रालय पहुंचे हैं ये राजनयिक जिनको ये जानकारी दी जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर और, एनएसए अजीत डोभाल ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है जिसमें आईबी चीफ के साथ साथ गृह सचिव और दूसरे अधिकारी भी शामिल हुए हैं। इस बैठक में आंतरिक सुरक्षा और सीमा पर मौजूदा हालात पर चर्चा हुई है, साथ ही भारत की तैयारियों की भी समीक्षा की गई है। एनएसए की बैठक में आंतरिक मसलों पर जानकारी हुई है। एनएसए डोभाल, आईबी, गृह सचिव के साथ ये बैठक हो रही है। हमारे साथ अनुराग जुड़ रहे हैं। अनुराग, हम तैयार हैं किसी भी स्थिति के लिए, लेकिन लगातार विचार विमर्श की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दिख रही है और जानकारियां लगातार बैठकों के बारे में आ रही है। देखिए, बिल्कुल 100% तैयार हैं, सेनाएं अपने अपने मोर्चे पर पूरे तरीके से तैयार है, लेकिन ये विचार विमर्श एक सतत प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है पूरा का पूरा, और वो इसलिए क्योंकि लगातार प्लानिंग में चेंज करना होता है। जिस तरीके से सिचुएशंस ग्राउंड पर चेंज हो रही हैं, उसी हिसाब से प्लानिंग लगातार चेंज होती जाती है। अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 10 जो अलग अलग स्टेट्स हैं या 10 जो देश हैं, उनके राजनयिकों को बुलाया जा रहा है। उसका सीधा मतलब ये कि भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति है। भारत अगर आप देखें तो कई तरीके से इन्फ्लुएंस रखता है, कई फोरम्स का मेंबर है। वो लगातार ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है तमाम देशों पर, भारत या उनसे अपने संबंधों को कैश कर रहे हैं। इस वक्त भारत के जो तमाम जो डिप्लोमेट्स हैं वो ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए, और अगर पाकिस्तान दोबारा ऐसी हरकत करता है या पाकिस्तान अपनी हरकतें जारी रखता है तो भारत के पास लगातार अपने ऑप्शंस खुले रहें, उस पर किसी तरह का दबाव ना हो। उसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव को नहीं बनने देने के लिए भारत ये पैरेलल पोजीशंस लिए हुए है और लगातार तमाम देशों के संपर्क में अपनी स्थिति साफ कर रहा है और साथ ही साथ रणनीतिक तैयारियों को भी मजबूत किए हुए है। और मुमकिन है इन बैठकों में ये भी तय किया जा रहा हो कि इस तरह की स्थिति में किस तरह से ये जो प्रस्ताव का ढोंग किया जा रहा है पाकिस्तान के तरफ से, इस पर किस तरह से डील किया जाए, क्योंकि भारत के संकेत साफ हैं, ना भूलेंगे ना झुकेंगे। देखिए, बिल्कुल ये भारत ने साफ संकेत भी दे दिया, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो बातचीत का ढोंग कर रहा है और उसके बाद जो सीज फायर वायलेशन लगातार चल रहा है अलग अलग इलाकों में, मेढर का इलाका हो या फिर आप देखें कि पुलवामा में जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया, या फिर पुंछ का इलाका हो, लगातार सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है और बिना किसी प्रोवोकेशन के हो रहा है, जिसका सीधा मतलब ये कि पाकिस्तान उकसाना चाहता है भारत को और भारत उस चीज के लिए तैयार है। इसलिए लगातार इस तरीके की मीटिंग्स हो रही है, तमाम एजेंसीज अपनी सूचनाएं दे रही हैं कि इस तरह से बार बार सीज फायर वायलेशन का मतलब क्या है, पाकिस्तान आखिर क्यों ऐसी हरकत कर रहा है। और जब पाकिस्तान एक तरफ बातचीत की बात कर रहा है तो फिर वो बातचीत की बात करने के लिए वो एक्शन क्यों नहीं लेता है, जो भारत ने डोजियर भी दिया उस पर कोई कड़ा कदम उठते हुए क्यों नहीं दिखता है। तो ये लगातार सवाल हैं जिनको एजेंसीज एड्रेस करने की कोशिश कर रही हैं, जिसकी वजह से कि एनएसए को बार बार ब्रीफ किया जा रहा है कि अब क्या ग्राउंड पर पोजीशन है और उसी के अकॉर्डिंग रणनीति लगातार बदल रही है। जी अनुराग, इस बीच एक और अहम खबर, आज शाम 5 बजे थल सेना और वायु सेना की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। जानकारी के मुताबिक मौजूदा हालात पर दोनों सेना प्रमुख बातचीत कर सकते हैं। इससे पहले तीनों सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की थी, जिसमें पाकिस्तान से तनाव पर चर्चा हुई थी। और इस बीच हमारे साथ संदीप बोल बने हुए हैं। संदीप नहीं, अनुराग के पास ही चलेंगे। अनुराग, पाकिस्तान से तनाव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस वायु सेना और थल सेना की तरफ से हो सकती है, क्या संभावनाएं, क्या कयास लगाए जा रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर?
देखिए, जैसा हम लगातार बता रहे हैं, संभावनाएं और कयास ये कि वायुसेना भी और थल सेना भी अपनी पूरी तैयारी के साथ जो सीमाएं हैं उनकी रक्षा कर रही है और जो तमाम एजेंसीज है वो उनको मदद कर रही हैं कि इंटरनल डिस्टर्बेंस किसी तरीके का ना हो, कोई भी एजेंसी, कोई भी संगठन किसी तरीके की गड़बड़ी ना कर पाए, ध्यान ना भटका पाए सेना और वायुसेना का। और जहां तक हम समझ पा रहे हैं, वायुसेना और थल सेना की तरफ से आज स्ट्रिक्ट तौर पर ये बताने की कोशिश की जाएगी कि भारत की फर्म पोजीशन है, वो अपनी पोजीशन से हिलने नहीं वाले हैं। और पाकिस्तान जो बार बार कभी हमारे जो पायलट हैं उनको वापस लौटाने के लिए बातचीत की बात करता है, कभी वो कहता है पुलवामा के आप सबूत दीजिए, उस पर बातचीत की बात करता है। भारत इन चीजों से डगमगाने वाला नहीं है और अपना स्टैंड साफ करते हुए वो अपनी तैयारियों के बारे में बताएंगे कि अगर ऑप्शंस खुले हुए हैं भारत के पास, अगर जरूरत पड़ी तो भारत किस तरीके के कदम उठा सकता है। अनुराग, सबूत मिलेंगे पाकिस्तान को, लेकिन वो सबूत जो वो मांग रहा है वो नहीं होंगे। आतंकवाद को नेस्त नाबूद करने के सबूत उसको देंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे।